हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ इंग्लिश 2.0। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ कॉमन ईरर का एक नया अप्रोच। देख सकते हैं आपके सामने आपके लेवल का एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि 4 पार्टों में डिवाइड है। सेंटेंस है, इट इज़ ओनली नाउ 60 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इंडिया इज लर्निंग हाउ टू निगोशिएटिंग द कंपेटिंग डिमांड्स ऑफ पावर एंड जस्टिस। आप देखें, ये आपके लेवल का सेंटेंस है। अगर आपकी जगह मैं होता और मुझे कहा जाता इस सेंटेंस को बनाने के लिए, तो मैं कतई इसको ना पढ़ता। देखो, सेंटेंस का अपना एक मीनिंग होता है और सेंटेंस में एक छोटा सा इरर होता है, कॉमन इरर। कॉमन इरर नाम से सिद्ध है कॉमन इरर। लेकिन हमारे टीचर्स, जिस टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, वो हमारे टीचर क्या करते हैं, सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इट इज़ ओनली नाउ 60 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इंडिया इज लर्निंग हाउ टू, मतलब वो पढ़ते पढ़ते बोलेंगे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इस पार्ट में कुछ गड़बड़ लग रहा है। भाई, अगर कॉमन इरर का सेंटेंस पढ़ने से, यानी उसके मीनिंग को निकालने से उसमें इरर पता चल जाता, बात को समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। कॉमन इरर का सेंटेंस पढ़ के अगर उसमें इरर खोज में आ जाता, मिल जाता, तो फिर इतनी सारी जो ग्रामर तुम लोगों को पढ़ाई जाती है, नाउन पता लगे कोई कोई टीचर 15 से 20 दिन में पढ़ाता है, तो ये किस लिए फिर पढ़ाते हो? इसका तो यूज होता है ना भाई। ये जो ग्रामर आप पढ़ते हो उसका तो ये यूज होता है इसमें। यानी इस सेंटेंस का नाम रखा गया है कॉमन इरर। एक चैप्टर का नाम है कॉमन इरर। अगर उस चैप्टर का नाम है कॉमन इरर, तो इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी छोटे से लेटर की भी गलती हो सकती है। यानी इस पूरे सेंटेंस में ग्रामर की कोई भी गलती हो सकती है, इसीलिए इसका नाम कॉमन इरर पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसके पार्ट को हटा दे रहे हैं हम। पार्ट हटाने से ये एक लेवल का सेंटेंस लगेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लोग बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेनोग्राफर और सीजीएल के एग्जाम के लिए बने हैं, तो आपके लेवल के भी सेंटेंस होने चाहिए। ये नहीं कि पेज आफ्टर पेज कुछ ऐसे सेंटेंस दिए करते हैं ना, कन्फेक्शनरी में प्लूरल नहीं होगा, वो जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे कैटल हैं, बोले कैटल से नहीं होता। अरे कौन नहीं जानता भाई, फर्नीचर से नहीं होता, कौन नहीं जानता। इसमें मुझे बताओ कि कितने नाउन है, खोज सकते हो तुम लोग। तुम्हारे टीचर ने 20 से 25 दिन तुमको नाउन पढ़ाया है। एक वर्ड बोल रहा हूं, इसमें कितने नाउन हैं, तुम लोगों में से कोई खोज सकता है? अगर खोज सकता है तो एक्सेप्ट करो मेरी चैलेंज। अगर आपके टीचर ने जो पढ़ाया है, अगर उनके थ्योरी से आप इसमें नाउन खोज लो सारे के सारे, तो आप बताओ। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसके हर एक वर्ड को हमें ग्रामेटिकली चेक करना होगा। तो सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस में, अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे ये सेंटेंस दिया जाए, तो मेरा अप्रोच देखना मैं कैसे बनाता। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट मैं क्या करता, इस सेंटेंस में मैं वर्ब खोजता। तो मैं चला, एक मुझे वर्ब मिल गई, 2 मुझे वर्ब मिल गई, मुझे 2 वर्ब मिल गई इस सेंटेंस में। मुझे इस सेंटेंस में 2 वर्ब मिल गई। यानी मुझे इस सेंटेंस में कितनी वर्ब मिली? मुझे इस पूरे सेंटेंस में 2 वर्ब मिली, 2 वर्ब। अगर 2 वर्ब मिली तो इन दोनों वर्ब का अब मुझे सब्जेक्ट खोजना होगा। ठीक, दोनों वर्ब का हमें सब्जेक्ट खोजना होगा। एक चीज और, अगर आपके सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक कंजंक्शन की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मैं कंजंक्शन खोज रहा हूं। हमने यहां से देखा तो हमको एक कंजंक्शन मिला, दैट। पढ़े हो ना भाई, दैट एक कंजंक्शन होता है। तो अगर दैट हमें कंजंक्शन के तौर पर मिल गया, तो अब हमारे 2 वर्ब सही हो गए। सब्जेक्ट दोनों वर्ब का हमें देखना होगा। इस इज का इट सब्जेक्ट है, एंड दूसरी जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट इंडिया है। तो दोनों सब्जेक्ट मिल गए हमें।
अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्रामेटिकली चेक करेंगे, इनका एक ग्रामर चेक करेंगे। देखो भाई, इट के साथ, इट में तो कोई इरर हो नहीं सकता, प्रोनाउन है, आप सब जानते हो। इज लगा है, आर तो हो नहीं सकता, इट के अकॉर्डिंग इज ही लगेगा। ओनली नाउ, एक ओनली नाउ एक पता क्या होता है, एडवर्ब होता है। ओनली नाउ एक एडवर्बियल्स होता है, एडवर्ब फ्रेज बोला जाता है इसको। इट इज ओनली नाउ यानी हम लिख सकते हैं, तो कोई इरर नहीं है इस पार्ट में, अभी बिल्कुल गजब का सेंटेंस लिखा गया है। अगर आप देखोगे 60 में कोई इरर हो सकता है, 60 के बाद प्लूरल लगेगा, ईयर्स लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 60 ईयर्स। आफ्टर एक प्रीपोजिशन की तरह यहाँ यूज किया गया है, उस प्रीपोजिशन की तरह अगर इस आफ्टर को यहाँ यूज किया गया है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। तो आगे आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस क्या होता है, नाउन होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस नाउन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई इरर नहीं। अब मैं देखो, यहाँ देखोगे तो गौर से एक कॉमन यहाँ डाला गया है, एक कॉमा इंडिपेंडेंस के, यानी एक कॉमा यहाँ और एक कॉमा यहाँ, ये दोनों कॉमा बता रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये एडवर्बियल्स है, इसको उठा के आप सेंटेंस के लास्ट में भी रख सकते हो, समझ में आया? इसको उठा के आप सेंटेंस के लास्ट में भी डाल सकते हो, नो डाउट इज देयर, तो ये भी एडवर्बियल्स आपका सही है। अब देखो दैट लगाया, दैट क्यों लगाया, क्योंकि भाई साहब एक वर्ब इन्होंने यहाँ डाला था और इसके बाद एडवर्बियल्स डाल दिया था, फिर इन्होंने दैट लगा के एक क्लाज शुरू कर दी, एक सेंटेंस शुरू कर दिया। दैट के बाद इन्होंने इंडिया लिखा, इंडिया में कोई इरर हो सकता है, नो इरर। इंडिया भाई नाउन है, सब्जेक्ट है इंडिया, इंडिया के अकॉर्डिंग इन्होंने वर्ब लगाया, इंडिया इज लर्निंग, इस इज का ऑब्जेक्ट, इंडिया इज लर्निंग। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये इंडिया है, इंडिया इज लर्निंग, ये वर्ब का एक्सिलरी वर्ब डाल दो और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी अगर देखोगे तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, इंडिया इज लर्निंग, यानी इंडिया क्या कर रहा है, सीख रहा है, नो डाउट इज देयर। अब यहां पे देखो हाउ टू निगोशिएटिंग। अब एक बात बताओ, हाउ अगर मैं बोलूं वी हैव टू गो, यानी टू के साथ तो V1 आता है ना मेरे भाई, टू के साथ तो V1 आता है। हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व है ना, आई वांट टू गो, कभी ऐसे लिखे हो हाउ टू सॉल्विंग, वी हैव टू गोइंग, या आई वांट टू गो, आई वांट टू गोइंग कभी लिखे हो, नहीं। तो आपको देखना होगा कि टू के साथ तो V1 आता है, हाउ टू निगोशिएट, यहां पे इरर है मेरे भाई, ये देखो इरर पकड़ने में आ गया, हाउ टू V1 चाहिए, यहां ING फॉर्म में डाला है, तो आपके इस पार्ट में इरर था। आगे देख लो, हाउ एक क्वेश्चन मार्क का, मान लो ये इन्होंने लगा दिया है, एक प्रकार से इसको सब्जेक्ट की तरह ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो हाउ टू निगोशिएट, अब क्या निगोशिएट, तो इन्होंने डाला है द कंपेटिंग डिमांड्स, यहां पे डिमांड्स क्या है, नाउन है, और कंपेटिंग आपका एडजेक्टिव है। अब देखो ऑफ के बाद फिर इन्होंने एक पावर एंड जस्टिस, दोनों को इन्होंने नाउन डाला है, दोनों ऑफ के ऑब्जेक्ट हैं। बताओ, ये एंड दोनों नाउन को जोड़ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसे करता, बताओ, मैंने सेंटेंस को पढ़ा, तुमको अर्थ निकाला। भाई हर सेंटेंस का अपना एक मीनिंग होता है और बहुत कम सेंटेंस मीनिंग वाइज सेट किए जाते हैं, ग्रामर वाइज सेंटेंस बहुत सारे सेट किए जाते हैं। अभी मैंने इसके पीछे एक वीडियो, मैंने एक लेक्चर लिया था, आप वीडियो को देखते रहेंगे तो लास्ट में एक लिंक आएगा, उसको क्लिक कर देना तो पहले वीडियो में पहुंचेंगे। वहां पे मैंने अप्रोच बताया है कि कॉमन एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसे सॉल्व करता हूं, आप अप्रोच देख लेंगे तो आपको भी कॉमन एरर आसान लगने लगेगा। तो यार एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर देना कि मैं जो बताया क्या उसमें थोड़ा सा भी सच्चाई है, जो आपके टीचर करते हैं, जो मैं करता हूं। मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा, टीचर नहीं बताने वाला आपके टीचर बिल्कुल नहीं बताएंगे। वो तो बताएंगे फाउंडेशन कर लो, इंडिविजुअल कर लो, उनका खाता चलता रहे, पहले 5,000 दे दो, फिर 20,000 दे दो, इंडिविजुअल में चलता रहेगा और वही पढ़ाएंगे। इन फाउंडेशन में भी नाउन के 5 प्रकार थे, नाउन की डिफिनेशन थी, इंडिविजुअल में भी नाउन के 5 प्रकार रहेंगे, उसकी भी डिफिनेशन रहेगी, सारी चीज़ें। लेकिन जिस दिन मैं नाउन पढ़ाऊंगा आप लोगों को,
बताना सर कि नाउन क्या होता है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी सर। एक बार आप पूरा सेंटेंस देख सकते हैं और इसको प्रयास करने का जैसे मैंने किया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।